सैमसंग का स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन सा फोन बाय करना चाहिए और कौन सा अवॉइड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल आने वाली है और उनमें इन सभी डिवाइसेस की एग्जैक्ट क्या प्राइसिंग रहेगी। बल्कि ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये वीडियो किसी के साथ में कोलैबोरेशन में नहीं है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों देखने को मिलेंगे। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन से। सबसे पहले हमारे पास में 3 स्मार्टफोन्स हैं बजट कैटेगरी के अंदर, और ये स्मार्टफोन्स उन लोगों के लिए हैं जिनका बजट 10 से 15,000 रुपए के बीच में है। एंड इसमें जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो हमें 10 से 11,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। एंड इसमें हमें HD+ LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Dimensity 6300 प्रोसेसर, सिंगल रियर कैमरा सेटअप और 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। अभी देखो ये काफी डिसेंट सा स्मार्टफोन है उन लोगों के लिए जिनको एक बजट के अंदर सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए। बट इस स्मार्टफोन की कुछ डाउनसाइड्स भी रहने वाली हैं, जैसे कि एक तो HD+ डिस्प्ले है, फुल HD+ नहीं है, और ऊपर से इसमें नॉच देखने को मिलेगी, और बैटरी सिर्फ 5000 mAh है। और ये बैटरी वाला केस आपको S25 Ultra में भी मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F06 जो कि अभी के टाइम पर 12 से 13,000 रुपए के आसपास का मिल रहा है, लेकिन सेल के अंदर 10 से 11,000 रुपए के आसपास देने को मिल जाएगा। क्या इसके अलावा अगर आपका बजट 13 से 14,000 रुपए का है देन इसी रेंज में हमें सैमसंग का एक और स्मार्टफोन देने को मिल जाता है, सैमसंग गैलेक्सी F70e। देखिए ये जो स्मार्टफोन है ये मैंने काफी अच्छे से टेस्ट कर रखा है और इसीलिए ये स्मार्टफोन बाय करना मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जगह पर अगर आप थोड़ा सा बजट और इंक्रीज कर लोगे ना तो आपको इससे कहीं ज्यादा बेटर डिवाइसेस मिल जाएंगे, सैमसंग गैलेक्सी F36 या फिर M36। अभी देखो ये दोनों ही स्मार्टफोन सेम स्मार्टफोन्स हैं, बस जो F सीरीज है वो फ्लिपकार्ट पर मिलती है और जो M सीरीज है वो आपको Amazon पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन के स्पेक्स देखोगे ना तो ये कहीं ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है F70e के मुकाबले में। एक तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले है लेकिन नॉच इसमें भी देखने को मिलेगी, बट ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 2 ही यूजेबल कैमरास हैं और दोनों ही वो काफी अच्छी फोटोज ले लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी मैंने इसके कैमरास काफी अच्छे से टेस्ट कर रखे हैं और इस बजट में आपको जितने भी स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे ना इन स्मार्टफोन्स में उन स्मार्टफोन्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेटर कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो वीडियोस की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिल जाएगी और जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी डिसेंट सी देखने को मिलेगी, क्योंकि Exynos 1380 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बट बैटरी अगेन यहाँ पर 5000 mAh की देखने को मिलेगी। अभी अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 20,000 से नीचे का है तो इन दोनों में से यानी कि F36 या M36 में से कोई भी स्मार्टफोन बाय कर लेना अपनी कलर चॉइस के हिसाब से। और ये दोनों ही स्मार्टफोन्स मैंने वीडियो में टैग कर दिए ताकि आप डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करके इनको बाय कर सको। और इनका जो एग्जैक्ट सेल प्राइस है वो हमें 16 से 17,000 रुपए के आसपास देने को मिल जाएगा। तो फाइनली जो बजट कैटेगरी है वो यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है। तो अभी हम लोग मूव होते हैं मिड रेंज कैटेगरी की तरफ, जिसमें से एक स्मार्टफोन आपने अवॉइड करना है और 2 स्मार्टफोन्स आप कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A35। अभी देखो ये जो स्मार्टफोन है ये आपने आज के टाइम पर लेना अवॉइड करना है, क्योंकि ये स्मार्टफोन आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, अभी काफी पुराना हो चुका है। बट अगर आपका बजट 20 से 22,000 रुपए तक का है देन मैं आपको सैमसंग का एक M सीरीज का स्मार्टफोन रेकमेंड करता हूँ। देखो एक तो इसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, और अगर आप इस बजट के अराउंड बाकी के ब्रांड्स को देखोगे ना तो वो सभी ब्रांड्स धीरे धीरे LCD डिस्प्ले पर मूव हो रहे हैं। और दूसरा इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें अगेन 2 ही यूजेबल कैमरास देखने को मिलेंगे, और जो दोनों कैमरास है वो काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी निकाल लेते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, मैंने इस स्मार्टफोन को भी यहाँ पर अच्छे से टेस्ट कर रखा है और मेरे पास में इसका जो बैटरी बैकअप है वो मुझे 6 घंटे तक का आराम से मिला है। तो ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M56 जो कि अभी के टाइम पर 24,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है, लेकिन सेल के अंदर आपको 21 से 22,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन को भी मैंने वीडियो में टैग कर दिया ताकि आप डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करके इसको बाय कर सको। इसके बाद में अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक का है देन यहाँ पर हमें एक और स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा सैमसंग का ही, जिसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको 30,000 रुपए के अराउंड सैमसंग का ही एक ऑलराउंडर टाइप स्मार्टफोन चाहिए तभी इस स्मार्टफोन को आप कंसीडर करना, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी वीकर साइड पर चली जाती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 जो है वो कोई इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपको इससे कहीं ज्यादा बेटर प्रोसेसर भी मिलेंगे और स्पेक्स भी मिल जाएंगे। तो ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A36 जो कि अभी के टाइम पर 30 से 31,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन सेल के अंदर 26 से 27,000 रुपए के आसपास ये देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन भी मैंने वीडियो के अंदर टैग कर दिया है। लेकिन 40,000 रुपए की अगर रेंज में आओगे तो यहाँ पर हमें सैमसंग का A56 भी देखने को मिल जाता है, जिसको आपने टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बेटर आपको दूसरे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। और इवन दो एक S सीरीज का भी स्मार्टफोन आपको 40,000 से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन है सैमसंग की S सीरीज का स्मार्टफोन, जो कि सैमसंग के A56 या फिर A57 से कहीं ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स ऑफर करेगा, और ये इस प्राइस के अंदर टोटली सेंस बनाता है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मैं बेसिकली चेंजेस बता देता हूं कि बाकी स्मार्टफोन्स के मुकाबले में क्या बेटर मिलेगा। देखो एक तो आपको जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर बेटर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले रहने वाली है। और सेकंडली इसमें आपको प्रॉपर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो थर्ड कैमरा है वो एक टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलेगा। बेसिकली इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो इस हिसाब से है कि इसमें आपको मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, 12
मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा देने को मिल जाएगा। लेकिन बैटरी वाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4900 mAh की बैटरी है और कंपटीशन में आपको 6 से 7000 mAh की बैटरी आराम से मिलती है। हालांकि प्राइस के हिसाब से इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि Exynos 2400 प्रोसेसर है और इसको मैंने ना काफी अच्छे से टेस्ट कर रखा है और मेरे पास में Exynos 2400 को लेकर कोई ऐसा इश्यूज नहीं आए हैं। तो अभी तक ये जो स्मार्टफोन है ये आपने ऑलरेडी गैस कर ही लिया होगा। तो ये स्मार्टफोन है Samsung Galaxy S25 FE, जो कि अभी के टाइम पर 60,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर ये आपको 45,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। और इस प्राइस पर ये स्मार्टफोन लिटरली काफी ज्यादा सेंस बनाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में टैग भी कर दिया है। बट अगर आपको एक प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए जिसपे आप लाखों रुपए स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में मैं आपको 2 स्मार्टफोन्स बताता हूं जिन पर आपको काफी हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ऐसा पहली बार होगा कि इन डिवाइसेस पर इतना बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला स्मार्टफोन है Samsung Galaxy S25। तो ये स्मार्टफोन आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में मिलेगा, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले है वो आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहने वाला है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको Exynos नहीं चाहिए तो इसमें आपको Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज के साथ में आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वो है इसकी बैटरी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे का ही SOT प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है और सेकेंडली आपको एक प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपको एज लो एज 57,000 रुपीज का मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में टैग भी कर दिया है। तो अभी ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स डिस्कस हो चुके हैं, बट एक स्मार्टफोन बच गया है जिसको अगर आप आज भी बाय कर लोगे तो आप उस स्मार्टफोन को आराम से 4 से 5 साल तक यूज कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये स्मार्टफोन है Samsung Galaxy S25 Ultra। लेकिन इसका सेल के अंदर एग्जैक्ट प्राइस क्या रहने वाला है वेल वो भी बताता हूं, बट उससे पहले इसमें आपको प्रॉपर अल्ट्रा लेवल की डिस्प्ले मिलेगी, अल्ट्रा लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी और प्रॉपर अल्ट्रा लेवल के कैमरास भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर एक चीज है कि जो बैटरी है वो कंपटीशन के हिसाब से कम देखने को मिलेगी, जो कि 5000 mAh की रहने वाली है। तो सेल के अंदर इसका जो प्राइस है वो एज लो एज 95,000 रुपीज के अराउंड चला जाएगा। और ये स्मार्टफोन भी मैंने वीडियो में टैग कर दिया ताकि आप डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करके इसको बाय कर सको। लेकिन अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेस्ट स्मार्टफोन्स डिस्कस करे थे 30,000 रुपए के अंदर, और वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।